वोकैबलरी बहुत सारे लोगों का मसला होता है, उनको समझ नहीं आती, याद नहीं रहती। वोकैबलरी को याद करने का बहुत सारी ट्रिक्स हैं, मैं उनमें से एक अभी बता रहा हूँ आपको। एक तो ये है कि आपने अपनी रेलिवेंट वोकैबलरी को पहले टारगेट करना होता है कि आपको बेसिकली वोकैबलरी चाहिए कौन सी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इंजीनियर है तो उसकी रिक्वायरमेंट वोकैबलरी की डिफरेंट है। अगर वो कहता है मेरी वोकैबलरी वीक है, तो इट मीन्स कि उसको ऑफिशियल राइटिंग पर या स्पीकिंग पर जो वोकैबलरी चाहिए वो वीक है, उसको वो नहीं आती। इसी तरह एक हाउस वाइफ है, अगर उसकी वोकैबलरी वीक है तो उसको घर से रिलेटेड अंदर बच्चों से जो बात करनी होती है, इट मीन्स उसकी वो वोकैबलरी वीक है, उसको वो इंजीनियर वाली वोकैबलरी नहीं चाहिए। एक स्टूडेंट है तो इट मीन्स कि उसको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वोकैबलरी नहीं आती। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये होती है, अगर आप अपनी वोकैबलरी को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो ऐसे ही नहीं कि पागलों की तरह लफ्ज़ों को याद करना शुरू कर दें और आप समझें इस तरह ये कोई अच्छी एफर्ट है। ये सारी वेस्टेज है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले आपने लोकेट करना है रेलिवेंट वोकैबलरी चाहिए क्या। अब ये तो मैंने बताया ना कि प्रोफेशनल्स की डिफरेंट होती है, जैसे हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, जॉब करने वाला है, टीचर है, हर बंदे की वोकैबलरी डिफरेंट है। लेकिन कुछ वोकैबलरी ऐसी है जो आलमोस्ट सब के लिए रेलिवेंट होती है, वो कम से कम आपको आनी चाहिए, जो कि हर बंदे को एक जैसी ही लोगों से बात करनी होती है तो वो उसको बोलना पड़ता है। अब वो इंप्रूव करने का क्या तरीका है, वो इंपॉर्टेंट है। अब उस वोकैबलरी में भी एक चीज़ ये है कि आप दुनिया के सारे लफ्ज़ याद नहीं कर सकते, दुनिया का कोई भी शख्स सारे लफ्ज़ याद नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने मेन स्ट्रीम वर्ड्स को सिर्फ याद करना है और अप्लाई करना है। मेन स्ट्रीम वर्ड्स वो हैं जो आप अगर किसी भी जगह से गुजरते हैं, आपने कोई लफ्ज़ किसी शॉप पर एक बिल बोर्ड देखा, उस पर कोई नाम लिखा हुआ है, आपको उसका मीनिंग नहीं आता, अगले दिन फिर देखा फिर नहीं आता, तीसरे दिन फिर देखा फिर नहीं आता, इट मीन्स कि वो मेन स्ट्रीम वर्ड है जो एक से ज़्यादा दफ़ा आपकी नज़र से टकराया और आपने उसको जानने की ज़हमत नहीं की। इट मीन्स कि आप गलत कर रहे हैं, आपको अपनी वोकैबलरी इस तरह इंप्रूव नहीं हो सकती। कोई भी वर्ड जो एक से ज़्यादा दफ़ा आपके सामने आए और आपको उसका मतलब ना आता, फ़ौरन उसकी वोकैबलरी को ग्रैस्प कर लें, उसको समझें ये क्या वर्ड है और फिर उसको अप्लाई करें। ऐसे वोकैबलरी इंप्रूव नहीं हो सकती, रोज़ के 10 लफ्ज़ याद करें, 20 याद करें, इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं होता, ये सारा आप भूल जाते हैं। इंपॉर्टेंट जो बात है मेन स्ट्रीम वर्ड, अब आप खुद देख लें कि ऐसे कौन से रोज़ इंग्लिश के अल्फाज हैं जो आपको एक दिन में एक से ज़्यादा दफ़ा सुनते हैं, या आप टॉक शो में कोई प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम में आप कोई वर्ड सुनते हैं और आप उसके बाद उसको अगले दिन फिर सुनते हैं फिर भी वो आपको नहीं उसका मीनिंग पता। इट मीन्स कि आप सही लाइन पर नहीं हैं। सो मेन स्ट्रीम वर्ड्स जो एक से ज़्यादा दफ़ा आपकी नज़र से टकरा रहे हैं, कानों में आकर हिट कर रहे हैं, फ़ौरन उनको टारगेट कर कर पहले मरहले में तो उनको याद करें। ये ट्रिक नंबर 1 है। अब मैं 1 बाय 1 आगे बताऊंगा कि और क्या करना है। ये ट्रिक नंबर 1 है कि मेन स्ट्रीम वर्ड से स्टार्ट करना है, रेलिवेंट वोकैबलरी से, तब आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।